आइस एज में 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने के बाद भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। 2013 में आई भीषण बाढ़ भी यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति को नहीं बुझा पाई। क्यों केदारनाथ को भगवान शिव और पांडवों से जोड़कर देखा जाता है और क्यों यहाँ पूजा अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं, जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम की महिमा अपने आप में निराली है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अपने आप में अनूठी है। किसने करवाया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण? इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया, लेकिन इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि हजारों सालों से ये मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। एक मान्यता ये है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने करवाया था। इसके बाद 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राहुल सांकत्रयायन के अनुसार ये मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय का है। 11वीं सदी में राजा बौद्ध ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 1820 ईस्वी में केदारनाथ के पास ही उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु शंकराचार्य की भी समाधि है। केदारनाथ धाम के बारे में एक कथा नर नारायण जी से संबंधित है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे। केदार के शिखर पर उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर वास करने का वचन दिया। इसीलिए माना जाता है कि अपने वचन अनुसार भगवान शिव आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं और इसीलिए भगवान शिव को केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा पांडवों के काल की है। इस कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप लगा। पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे श्री कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफी मांगने और उनसे आशीर्वाद लेने गए। लेकिन इस हत्या की वजह से भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडवों ने भगवान शिव को काफी ढूंढा और उन्हें खोजते खोजते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। पांडवों को पता चला कि नाराज शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं और केदार में जाकर बस गए हैं। दूसरी तरफ पांडव भी लगन के पक्के थे। वो भगवान शिव का पीछा करते हुए केदार पहुंच गए। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और पशुओं की झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव जो बैल के रूप में थे वो भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि तभी से भगवान शिव की बैल की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में है और तभी से उसकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव बैल का रूप लेकर अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ था। वह अब पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पंच केदार क्या है? महाभारत काल की कथा में आपने ये तो जान लिया कि भगवान शिव पांडवों को आशीर्वाद न देने के कारण अंतर्ध्यान हुए थे। जिस जगह शिव गायब हुए थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी से गायब होने के बाद भगवान शिव 5 अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उनके कूल्हे, रुद्रनाथ में उनका चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मध्यमेश्वर में पेट और कल्पेश्वर में उनकी जटा। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक जब लिटिल आइस एज आया था तब हिमालय का बड़ा हिस्सा बर्फ में दब गया था, जिसमें केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। लेकिन 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। बर्फ के रगड़ के निशान आज भी मंदिर में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इन निशानों को स्टडी करके ही ये निष्कर्ष निकाला है। केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, मंदिर के इतिहास के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम आपको बताते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक को अपनाया गया है।
इसमें सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है और वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इतने साल पहले इतने बड़े साइज के शिलाखंडों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा और उसके बाद इनकी इंटरलॉकिंग कैसे की गई होगी। बिना किसी मशीन के मानवों के द्वारा इसको करना असंभव सा दिखता है। इस मंदिर के निर्माण की अद्भुत शैली इसे और भी रोचक बना देती है। केदारनाथ मंदिर की दूसरी सबसे रोचक चीज़ है यहाँ जलने वाला अखंड दीपक। असल में केदारनाथ मंदिर केवल 6 माह तक ही खुलता है। जब इसके कपाट बंद किए जाते हैं तो पुजारी यहाँ एक जलता हुआ दीपक छोड़ देते हैं, जो कपाट वापस खुलने पर वैसे ही जलता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा 6 महीने बाद भी कपाट खुलने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मंदिर महीनों से बंद था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर की साफ सफाई की हो। यहाँ तक कि 2013 में जब यहाँ पर भीषण बाढ़ और त्रासदी आई थी, उस समय भी ये दीपक जलता रहा था। केदारनाथ की अखंड ज्योति अपने आप में एक रहस्य है। अब जब हमने 2013 में आई बाढ़ का जिक्र किया है तो आपको केदारनाथ की महिमा का एक और किस्सा बताते हैं। इस भीषण बाढ़ में केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। हजारों तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद भी मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में हुआ ये कि बाढ़ के पानी में एक चट्टान बहते हुए मंदिर तक आई और मंदिर के ठीक सामने आकर रुक गई, जिससे बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस चट्टान को आज भी हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। अगर आप कभी केदारनाथ मंदिर जाएं तो आपको पता चलेगा कि मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? दरअसल सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है। केदारनाथ मंदिर का भविष्य। दोस्तों, केदारनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में ये मंदिर लुप्त हो जाएगा। पुराणों में भी ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि जब नर और नारायण नामक दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे तो इस क्षेत्र के सभी धाम लुप्त हो जाएंगे। इस क्षेत्र के प्रमुख धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। पुराणों में ये भी कहा गया है कि यहाँ एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी रोचक बातें। अगर आप कभी केदारनाथ गए हैं तो अपनी यात्रा का अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।